नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबर विस्तार से। यह खबर संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश से है। गोटे गांव के सर्रा गांव में इन दिनों गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ के नियाज खान गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बने हुए हैं। नियाज खान और उनका परिवार कई सालों से भागवत कथा का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में गोटे गांव और आसपास के श्रद्धालु शामिल होते हैं। नियाज खान और उनका पूरा परिवार पूरी शिद्दत के साथ भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं। वृंदावन से पधारे संत अभिमन्यु महाराज अपने अमृत वचनों से सर्रा गांव के लोगों को पुण्य लाभ दे रहे हैं। वृंदावन से पधारे कथावाचक अभिमन्यु महाराज का कहना है कि नियाज खान और उनका परिवार जिस तरह से भागवत कथा में सहयोग देता है, वह अपने आप में एक अनूठा काम है। भागवत कथा श्रवण से सभी को पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। भागवत का क्या महत्व है, लोगों को कितना पुण्य लाभ मिलता है और समाज में क्या सुधार आता है? जी, भागवत 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ महापुराण है। जो व्यक्ति, जो संसारी जन एक बार अपने घर में भागवत कथा करा लेता है, जन जन के सहयोग से एक बार भागवत कथा करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। भागवत एक वो मूल विषय है कि जिसके श्रवण करने से धुंधकारी जैसे पापियों का उद्धार हो गया। जिन्होंने जन्म लेने के बाद कभी पुण्य कर्म नहीं किया है, जो जन्म से ही पापी होते हैं, अगर ऐसे पापी, दुष्ट, दुराचारी, निकृष्ट लोग भी एक बार भागवत की शरणागति में आ जाते हैं और भागवत रूपी कल्प वृक्ष में बैठ कर के, यदि इसकी छाँव में बैठ कर के एक बार भागवत की कथा को श्रवण कर लेते हैं। भागवत कोई साधारण ग्रंथ पुराण नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का सार है, पुराणों का सार है और ये अमृत है। एक बार इस अमृत का जो पान कर लेता है, राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था। भागवत के श्रवण करने से राजर्षि परीक्षित भी मोक्ष को प्राप्त हो गए, भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो गई। तो जो जनमानस अन्य पुराण हैं, अगर उनको श्रवण किया जाए तो जीते जी उद्धार करने वाले हैं, कल्याण करने वाले। लेकिन मरने के बाद हमको जो मोक्ष दिलाने वाला है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको सुनकर के हमारे ग्राम सर्रा के समस्त भक्तवृंद सराबोर हो रहे हैं, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और इस कथा के मुख्य जो हमारे आयोजक हैं, माननीय श्री नियाज खान बाबूजी और दिलावर खान जी, समस्त खान परिवार सर्रा महंगवा वालों की ओर से आयोजन चल रहा है। इसमें समस्त सहभागिता और अन्यत्र तन मन धन की सेवा करते हुए समस्त ग्राम और क्षेत्रवासी इसमें लगे हुए हैं सेवा के कार्य में। आज ऐसी प्रेरणा हमारे राम जी ने, कृष्ण ने खान परिवार को दी है, जो कि विगत 3 पीढ़ियों से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से ये परिवार जुड़ा हुआ है, अनन्य हृदय से प्रेम करने वाला है। पूर्व में मेरी एक कथा इसी क्षेत्र में हुई थी, वहीं से खान परिवार मुझसे जुड़ गया और आज वह प्रेम संकल्पित होकर के भागवत के माध्यम से प्रसार हो रहा है। सर्रा गांव में चल रही भागवत कथा में नियाज खान का परिवार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उनके परिजनों का कहना है कि सभी धर्म समान हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी बराबर हैं और सभी को एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। जी बताएं, किस तरह से आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं? अब हम तो बहुत दिन से महाराज जी से जुड़ी हुई है और हम लोगों का तो एक टाइम ही निकल गया 50 साल से आश्रम से। स्वामी स्वरूपानंद जी से हम लोगों के जब से वो आए हैं यहाँ पे, हम ही लोग गांव में बसे हैं, मोल झोंतेश्वर हम ही लोगों का गांव है, तो वहाँ बसे हैं। कैसा लगता है भागवत का आयोजन करा? अरे वो तो अब मन ही जानता है, वो तो ऐसा लगता है कि एक मन चंगा तो कठौती में गंगा। भागवत कथा के आयोजक नियाज खान इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हैं। साथ ही वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करने से पीछे नहीं हटते। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव को सभी को योजनाओं का लाभ दे रही है। वहीं अयोध्या में मंदिर निर्माण को भी वह महत्वपूर्ण बताते हैं। लग रहा है आपको भागवत का आयोजन करके? भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमने एक बीड़ा उठाया तो कुछ ऐसा करके दिखाएं। हमारे जो मुस्लिम भाई एक के सीमित दायरे में सिमट कर रह गए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे,
इस वजह से हमने ये कथा का आयोजन करवाया है, जी जी। क्योंकि नफरत की भावना पूरे देश में फैल रही है। मंदिर मस्जिद के आए दिन झगड़े, लेकिन जो भारत में मुस्लिम सुरक्षित है, पूरी दुनिया में सुरक्षित नहीं है। आज मोदी सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, हर योजना का मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। आप पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए, आए दिन बम विस्फोट हो रहा है मस्जिदों में, जुमा के दिन मस्जिदों में मारे जा रहे हैं हजारों मुसलमान। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर कैसे मोदी की सरकार खराब है, हमारे प्रधानमंत्री कैसे खराब है, आप बताइए। 22 जनवरी को मंदिर भी बनने जा रहा है, बन चुका है। जी। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास क्या है, स्थापना। लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों को 10 एकड़ जमीन दी है, आज तक उन्होंने मस्जिद नहीं बनाई, नहीं बनाई ना, और ना बना पाएंगे। देश में इस समय जो वातावरण बना हुआ है उसमें कई लोग नफरत फैलाने की बात भी करते हैं, लेकिन नियाज खान और उनके परिवार यह बताता है कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब की जो परंपरा है वह आगे भी बरकरार रहेगी और नियाज खान जैसे लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहेंगे। शायद यही कारण है कि सदियां बीतने के बाद भी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा आज भी कायम है और आगे आने वाले समय में भी बनी रहेगी। गोटे गांव से विवेक तिवारी के साथ कुलदीप पवेले की खास रिपोर्ट। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको खबरों में क्या अच्छा लगा।